हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एपिक क्लब सीरीज का अगला एपिसोड नहीं आया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। अरे बांकेलाल वाली क्षमा नहीं, सचमुच की क्षमा चाहता हूं। कई फैंस की डिमांड थी कि अर्थ रिबूट को पहले कंप्लीट कर लिया जाए, तब एपोकलिप्स के एपिसोड को पूरा करें, इसलिए इस सीरीज के एपिसोड में देरी होगी। तो दोस्तों, आए लेकर आऊँ क्लैश ऑफ द गार्डियंस का चौथा एपिसोड, यानी टोटल एपिसोड 8। दोस्तों, हम बिना फ्लैश में वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस सीरीज के बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर तथा वीडियो के एंड में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। आगे हम देखते हैं थॉर शक्तिमान पर अपने म्योनिर का वार करता है, पर शक्तिमान इस बार बिल्कुल तैयार था। वह म्योनिर के वार को अपने सीने पर झेलते हुए कहता है, भूमि, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष, इन 5 तत्वों की शक्ति है मुझ में, और इन 5 तत्वों को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तुम्हारी ये बिजली भी उसी शक्ति का एक हिस्सा है, तो इस बिजली से तुम मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। थॉर शक्तिमान के सामने हैरान खड़ा था। आगे शक्तिमान कहता है, परिणाम तुम्हारे सामने है। थॉर हैरान होते हुए कहता है, आश्चर्य, इस पर कोई असर नहीं हुआ, मतलब टोनी का सोचना सही था, इसे हराना बहुत मुश्किल है। इधर सुपरमैन कहता है, यही सही समय है, थॉर भी आ गया है, सब मिलकर टूट पड़ो इस पर, सभी एक साथ मिलकर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। इतना कहते हुए सुपरमैन, वंडर वुमन और थॉर शक्तिमान पर वार कर देते हैं। तीनों का सम्मिलित प्रहार किसी की भी जान लेने के लिए पर्याप्त था, लेकिन शक्तिमान को मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शक्तिमान के एक वार से तीनों हवा में उड़ते नजर आते हैं। शक्तिमान के अकेले का प्रहार ही तीनों के प्रहार से ज्यादा शक्तिशाली था। मौका देखकर कैप्टन भी अपनी ढाल से शक्तिमान पर वार करता है, पर शक्तिमान उसे अपने हाथों में थाम लेता है। इधर थॉर अपने म्योनिर का वार करते हुए कहता है, बिजली का वार तो तुम पर बेअसर रहा, लेकिन हमारे हथौड़े में पहाड़ों तक का सीना चीर देने की शक्ति है, इससे बचकर दिखाओ। इस पर शक्तिमान बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, क्या यह सच में इतना शक्तिशाली है? तब तो ये हमारे बहुत काम की चीज है। इतना कहकर शक्तिमान म्योनिर को अपने हाथों में थाम लेता है। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। शक्तिमान म्योनिर को थामते ही कहता है, सच में ये बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है, मैं इसकी शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ। शक्तिमान म्योनिर का पहला वार वंडर वुमन पर करता है और कहता है, अद्भुत है ये। इधर थॉर सोच रहा था, इसने हमारे हथौड़े को उठा लिया, मतलब ये इसके काबिल है, क्या हमें इसे सब कुछ बता देना चाहिए? फिर वह खुद ही सोचता है, नहीं, हम ये जोखिम अभी नहीं ले सकते। म्योनिर और उसकी बिजली का अगला वार होता है सुपरमैन पर और वो तड़प उठता है। शक्तिमान थॉर को भी अपनी फौलादी बाहों में उठा लेता है। शक्तिमान की जीत लगभग निश्चित हो चुकी थी। ये सब देखकर आयरन मैन की आंखें फटी सी रह जाती हैं। वह कहता है, अब इसे रोकना नामुमकिन है, बस उम्मीद है तो बैटमैन से, बस वो सफल हो। बैटमैन, जो टोनी की बातों को सुन रहा था, वह कहता है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए टोनी, मेरी सफलता की गारंटी 100% है। इस पर टोनी कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बैटमैन, पर समय कम है, शक्तिमान हर पल घातक होता जा रहा है। इस पर बैटमैन कहता है, बस ये समझो हम नागरिक पहुंच ही गए। तब बैटमैन ब्लैक पैंथर से कहता है, ब्लैक पैंथर, अब उस बुलेट को इस गन में लोड कर दो, पर ध्यान से, उसका स्पर्श जानलेवा साबित हो सकता है। तब टोनी कहता है, मैं भी अब अपने आर्मर को बुलाता हूँ, जो है दिल्ली में परमाणु के पास। तब हमें दृश्य दिखाया जाता है दिल्ली का, जहाँ परमाणु के शरीर से टोनी का कवच हट जाता है। इस पर परमाणु कहता है, ये क्या, ये आर्मर अपने आप हट रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? तभी परमाणु के ट्रांसमीटर पर किसी की आवाज़ आती है, हेलो, क्या कोई ब्रह्मांड रक्षक ऑनलाइन है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? परमाणु आवाज़ पहचानते हुए कहता है, ध्रुव। इस पर ध्रुव कहता है, परमाणु, शुक्र है, कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की। परमाणु, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम पर हमला हुआ है, तुम, मैं, नागराज, शक्ति, डोगा और तिरंगा, हम सभी पर, यहाँ तक कि भेड़िया पर भी। इस पर परमाणु कहता है, लेकिन क्यों? इस पर ध्रुव कहता है, पता नहीं, लेकिन नागदीप पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। तुम्हें अब एक काम करना है, वहीं दिल्ली में शक्ति को ढूंढो और उसे आसाम भेजो, भेड़िया को खोने। भेड़िया को लेकर वो सीधा नागदीप चली जाएगी। इस पर परमाणु कहता है, ओके। आगे ध्रुव कहता है, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनो। फिर तुम तिरंगा को लेकर महानगर आ जाना, यहाँ से हम सब नागदीप एक साथ चलेंगे। इस पर परमाणु कहता है, क्यों ना मैं भी तिरंगा को लेकर सीधा नागदीप चला जाऊँ, टाइम बचेगा, ठीक है? इस पर ध्रुव कहता है, कभी गए हो नागदीप? इस पर परमाणु कहता है, नहीं। तब ध्रुव कहता है, तो मेरे भाई, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो ना प्लीज। इधर हमें दृश्य दिखाया जाता है नागदीप का, जहाँ शक्तिमान कैप्टन पर म्योनिर का वार करते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो मेरे हाथों कोई अनहोनी हो जाए?
इधर बैटमैन और ब्लैक पैंथर नागदीप पहुंच चुके थे। बैटमैन शक्तिमान की बात का जवाब देते हुए कहता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, तभी तो तुम्हें सुलाने आया हूँ। इतना कहकर बैटमैन अपनी स्पेशल गन से एक स्पेशल बुलेट से शक्तिमान पर फायर करता है, पर बैटमैन की गन से निकली गोली को शक्तिमान अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, क्या इसी के दम पर तुम इतना बोल रहे थे? तभी वह गोली शक्तिमान के हाथों में ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ धुएं का एक गुब्बार सा बन जाता है जो उस गोली से बना था। आगे बैटमैन कहता है, ये कोई मामूली गोली नहीं थी और ना ही ये धुआं, इसे तुम नागराज की विष फुंकार ही समझ लो, जिसे मैंने नागराज के बेहोश होने पर उसके शरीर से निकाला था। हलाहल विष के सघन धुएं से शक्तिमान बेहोश हो जाता है। इधर आयरन मैन का सूट भी वापस आ चुका था। सुपरमैन बैटमैन को शाबाशी देते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बैटमैन, पर ये आइडिया तुम्हें आया कैसे? इस पर बैटमैन कहता है, जब मैंने देखा नागराज की विष फुंकार थॉर जैसे देवता को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, फिर शक्तिमान तो आखिर एक इंसान ही है, बस फिर मैंने ये करने की ठानी। हालांकि इस तेज विष से भी शक्तिमान सिर्फ थोड़ी देर तक ही बेहोश रह पाएगा। इस पर थॉर कहता है, तो नागराज का जय रखा था तुमने उस वक्त अपने पास। इसके बाद कैप्टन कहता है, सुपर्ब, अब समय मत गवाओ, उस गुफा में जाओ और वो दिव्य रुद्राक्ष ले आओ। ये काम तुम ही कर सकते हो, केवल तुम्हारी स्पीड ही हम सबसे तेज है। पलक झपकते ही सुपरमैन उस गुफा में जा पहुंचता है, जहां मौजूद थे समाधि में लीन महात्मा कालदूत और भगवान शिव का दिव्य रुद्राक्ष। जो फैंस इस रुद्राक्ष के बारे में नहीं जानते, वे FMC की कॉमिक्स ऐलान वे जंग जरूर पढ़ें, या आप हमारे उस कॉमिक्स के वीडियो एपिसोड भी देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सुपरमैन आगे कहता है, शुक्र है महात्मा कालदूत अभी भी समाधि में हैं, मुझे सावधानी बरतनी होगी ताकि महात्मा की समाधि न टूटे। सुपरमैन रुद्राक्ष को उठा लेता है और कहता है, तो ये है वो रुद्राक्ष जिसके लिए सारा खेल खेलना पड़ा, आखिर क्या शक्ति है इसमें? अचानक ही रुद्राक्ष में से तेज रोशनी निकलने लगती है और सुपरमैन को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। ये सारे दृश्य थे राजकुमार इंदिरा से संबंधित, उसके साथ हुए अन्याय के गवाह थे ये दृश्य। सुपरमैन चौंकते हुए कहता है, ये सब दृश्य मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कौन है ये लड़की? क्या ये सब मुझे ये रुद्राक्ष दिखा रहा है? लेकिन क्यों? असमंजस में पड़ा सुपरमैन जल्दी ही लेता है एक फैसला और कहता है, पहले ये रुद्राक्ष लेकर यहाँ से निकलता हूँ। बिना एक पल गवाए सुपरमैन वहाँ से निकल जाता है, पर अभी भी उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह खुद से कहता है, आखिर क्यों दिखाया रुद्राक्ष ने मुझे वो दृश्य? क्या रहस्य हो सकता है इन सब के पीछे? आने वाले उस महाविनाश का निवारण है इन दृश्यों में, या किसी तरह की कोई चेतावनी? मुझे इसका पता लगाना होगा। क्या सुपरमैन जो कह रहा था वह सच था? क्या रुद्राक्ष उसे महाविनाश का दृश्य दिखा रहा था? क्या शक्तिमान ने उसे जो वार्निंग दी थी वो सच थी? जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, जो अगले भाग एडवर्ट ऑफ डार्कनेस से होंगे। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूल जाते हो, तो आपसे गुजारिश है कि हमें वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि हमारी कई अपडेट सिर्फ उन 2 प्लेटफॉर्म पर ही मिलती हैं। आप चाहें तो हमें ट्विटर और इनबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दे रखे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर और देखते रहिए टीम FMC, यू नो नेवर डाई।